यहाँ सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल फैसिलिटी है। मेरा तो सोच ही था कि बच्चा पढ़ाना, क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इतना तक पहुंचना बहुत मुश्किल ही था। सर हम जेई का पढ़ाई कर रहे हैं, आगे जा कर के मेरे को इंजीनियरिंग करना है। मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा आगे चल कर के क्या बनना है, तो बच्चा का भी एक यानी कि सपना था कि आगे चल कर के मैं भी एक इंजीनियर बनूंगा। कि प्राइवेट में जो फीस लगती है वो हमारे बस की बात नहीं है, हमारा सपना ही सपना रह जाता। झारखंड सरकार ने राजधानी रांची के हिंद पीढ़ी में अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी छात्रों के लिए एक कोचिंग सेंटर की शुरुआत की है। इस कोचिंग सेंटर में जेईई यानी कि इंजीनियरिंग और नीट यानी कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए तैयारी करने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों को फ्री में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इसका आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है इस पूरे कैंपस का, और 300 छात्र इस पूरे कैंपस में तैयारी करेंगे। 2 साल का कोर्स है। इस 2 साल में 300 छात्र अपने अपने स्ट्रीम की तैयारी करेंगे, जिसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और सभी के लिए यहाँ पर रहने की सुविधाएं की गई हैं। इस वक्त हम उसी एक कैंपस में है, ये छात्रावास है जहां हम मौजूद हैं। देखिए गैलरी बना हुआ है और लगभग 2 तल्ला ये इमारत है, छात्रावास है, जिसमें कई कमरे हैं। हर कमरे में अलग अलग बच्चों के लिए रहने की सुविधा व्यवस्था की गई है। तो बता दें कि इस पूरे फ्लोर पे हॉल बना हुआ है, वॉशरूम है, किचन की सुविधा है, नीचे मेस भी है, और बच्चों के रहने के लिए यहाँ पर देखिए एक जो रूम है उसमें 3 बच्चों के रहने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अभी क्योंकि आज ही इनॉग्रेशन है, आज सीएम साहब यहाँ आए थे, तो इसीलिए बच्चों के पेरेंट्स जो है, गार्जियन है, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी भीड़ नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे 3 ही बच्चे यहाँ पे रहते हैं। आप आराम करो। 3 बच्चों की यहाँ पर देखिए बेड लगाया गया है। 3 स्टडी टेबल है, चेयर है, ताकि बच्चे यहाँ पर बैठ करके अपने कमरे में ही पढ़ाई कर सके। इस कमरे की बात करें तो यहाँ पे एक बच्चे जो है वो गिरिडीह से है, एक पूर्वी सिंहभूम से है, और एक बच्चा जामताड़ा से है। यानी कि झारखंड के 3 अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं? हम सर जिगपानी से हैं। किस जिले में पड़ता है ये वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम, यानी कि आप कोल्हान परगना से हैं। कोल्हान से सर। तो आपका नाम क्या है, पहले ये बताइए आप। सर मेरा नाम अंकित बिरुआ है। अंकित बिरुआ, आप हो जनजाति से आप बिलोंग करते हैं। क्या बनना है आपको आगे चल के? किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर हम जेई का पढ़ाई कर रहे हैं, आगे जा कर के मेरे को इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग बनना है। इंजीनियर बनना है आपको, तो आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी में जाना है आपको। हाँ। अच्छा ये बताइए, कहाँ आपने अब तक की पढ़ाई की और इसके बारे में मालूम कैसे चला, कैसे आपका एडमिशन हुआ यहाँ पे, और व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पे पूरे इस कैंपस की? सर ये मेरे को मेरे पापा के वजह से मेरे को पता चला, और जो यहाँ का जो है सब एकदम बिल्कुल अच्छा ही है। अच्छा, ये रूम आपको अच्छा लगा? इसके अंदर आप लोग कब तक रह रहे हैं अभी? यही सर 2 दिन जैसे हो रहे हैं इस रूम पे रहे हुए मेरे को। 2 दिन से। अच्छा, आप इससे पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? और इससे पहले सर हम या उड़ीसा में पढ़ते थे। इससे पहले उड़ीसा में? हाँ, उड़ीसा में स्कूल में जाजपुर नाम है वहाँ का। जसपुर? हाँ, जगह का जसपुर। उस बॉर्डर से काफी पास है? हाँ, पास में ही है सर। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपको सुविधाएं सारी बेहतर लगी? सर पूरा बेहतर लगा। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? सर यहाँ तो रहने खाने पीने का सब सभी अच्छा ही है। सभी अच्छा है। और आप लोग की फीस नहीं लग रही है? सारा गवर्नमेंट सब गवर्नमेंट ही कर रहे हैं। और ये आप लोग की यूनिफॉर्म है, ये मुझे यूनिफॉर्म केंद्र विद्यालय का जो हाउस ड्रेस है उसके जैसा नजर आ रहा है। रेड कलर का है और उसमें लिखा है दिशोम गुरु शिबू सोरेन, जो कि यह संस्थान है इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान है। तो शुक्रिया बातचीत के लिए। यहाँ पर और एक छात्र है, उनसे बातचीत करेंगे। आपके पेरेंट्स भी आए हुए हैं आप लोगों के। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम है लखन सोरेन, गिरिडीह जिले से हूँ। आप गिरिडीह से हैं? जी। ये बताइए कि आपको यहाँ की सुविधाएं कैसी लगी? यहाँ सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल फैसिलिटी है। तो कितने दोस्तों के सिलेक्शन हुआ या फिर केवल आप ही का सिलेक्शन हो पाया? नहीं, यहाँ पर सिर्फ मेरा ही हुआ, कि दोस्त को भी पता ही नहीं था, उसको बताया नहीं। दोस्त को पता ही था, आपने बताया ही नहीं? नहीं बताया ही नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आपके पिताजी हैं? हाँ, मेरे पिताजी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा पारो सोरेन। अच्छा ये बताइए, आपको उम्मीद था कि लड़के का सिलेक्शन हो जाएगा? यहाँ पे 300 केवल छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, इतने बड़े राज्य में इतनी आबादी है। हमको तो उम्मीद ही नहीं था। नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, और इतना तक मेरा बच्चा पहुंच जाएगा। सो तो आप चाहते हैं इंजीनियर बने? मेडिकल
आप मेडिकल, अच्छा आप क्या की तैयारी कर रहे हैं? आप नीट का तैयारी करने आए हैं। मेडिकल पढ़ाना है इसको, जी डॉक्टर हाँ, बनाना है। डॉक्टर बनाना है। तो आपका सोच था या फिर उन्होंने ही तय कर लिया मेरा सोच भी था और बच्चा भी तैयारी करके निकाल दिया कि मेडिकल पढ़ना है? मेडिकल पढ़ने की। मेरा तो सोच ही था कि बच्चा पढ़ाना, क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इतना तक पहुंचना बहुत मुश्किल ही था। क्या काम करते हैं आप? बस छोटा सा किसानी काम है। किसान है। हाँ, और चूंकि मेडिकल की पढ़ाई करवाना, तैयारी करना खुद में बहुत खर्चीला है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, उसके बाद भी अच्छी शिक्षा मिल पाना बहुत मुश्किल है। और चूंकि यहाँ पे मोशन क्लासेस जो है, जो कि कोटा की एक इंस्टीट्यूट है, उसको झारखंड सरकार ने ये काम दिया है कि वो यहाँ पर आए, अपने टीचर्स को भेजें कोटा राजस्थान से, और वो टीचर्स यहाँ पे इनकी पढ़ाई कराएंगे। तो भरोसा है कि अच्छे से हो जाएगा? मेरा तो अभी भरोसा लग रहा है, लग रहा है। इसलिए चलिए, मुझे बहुत खुश हैं। खुश है। यहाँ पे सुविधाएं कैसी नजर आई आपको? सुविधा तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक। अच्छा तो लग रहा हाँ, ये अगर ये नहीं होता तो फिर क्या करते आप? मुश्किल ही था। मुश्किल था। हम्म, मुश्किल था सोच पाना। सोच पाना मुश्किल था। मुश्किल था। आगे के पढ़ाई के लिए मुश्किल ही था, इधर रास्ता ही नहीं दिखने नहीं लग रहा था। लेकिन अब एक उम्मीद की आस जो है वो जगी है सरकार के फैसले के बाद। एक और है, हमारे साथ अंकित है, उनके पिताजी जो हैं वो भी यहाँ पे साथ में आए हुए हैं। आप वेस्ट सिंहभूम से आए हैं सर? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? प्रसन्न कुमार बिरवा सर। प्रसन्न कुमार जी बिरवा। सर। आप बताइए सर, आप क्या काम करते हैं? हर सर हम भी कुछ नहीं करते हैं, छोटा मोटा हम लोग बिजनेस करते हैं। आप बिजनेस करते हाँ, हैं? छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। तो अभी आपके बेटे इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ये आपने तय किया था या फिर उन्होंने? सर ये जो इंजीनियर बनने का सपना जैसे मेरा भी था, और जब हम उन बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा आगे चल करके क्या बनना है, तो बच्चा का भी एक यानी कि सपना था कि आगे चल करके मैं भी एक इंजीनियर बनूंगा। हाँ, बेटा का भी एक सपना था। आप कितना तक पढ़ाई किए हैं आप? सर मैं तो मैट्रिक तक पढ़ाई की। आप मैट्रिक तक? जी हाँ। लेकिन अब ये अगर यहाँ से पढ़ के निकल जाते हैं तो आईआईटी इंजीनियरिंग में दाखिला हो जाएगा, तो परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले यही होंगे? जी सर, ये हम लोगों का परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला यही बेटा होगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि जैसे मैं तो मैट्रिक तक ही पढ़ा हूँ। जी। क्या कहेंगे हेमंत सोरेन जी को? सर मैं तहे दिल से हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं। जैसे हम लोगों केवल सोच सकते हैं, सपना सोच सकते हैं कि अपना बेटा को पढ़ा लिखा करके एक बड़ा अच्छा आदमी बनाने का, लेकिन जैसे गरीबी के कारण से हम लोग पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे मैंने एक एड में देखा, यानी कि एक विज्ञापन में देखा, तो हमने अपने बेटे को लेकर के यानी ऑनलाइन आवेदन कर दिए, और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एडमिट कार्ड भी आया, और एडमिट कार्ड आने के बाद यानी कि हमने खुद अपने बेटे को लेकर के जमशेदपुर में एग्ज़ाम लिखवाया, और जैसे इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गया। और सेलेक्ट होने के बाद इनकी एडमिशन इस संस्थान में हो गया। हो गया। जी हाँ। तो ये बताइए कि आपका भी सपना था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत महंगा है। रांची में जितने भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ शुरुआत ही 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख से होती है तैयारी की ही। अगर यहाँ नहीं होता तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन था? सर हम लोगों के पास तो अगर ये नहीं होता तो शायद हो सकता कि हम लोगों चाह करके भी नहीं पढ़ा सकते थे, क्योंकि प्राइवेट में जो फीस लगती है वो हमारे बस की बात नहीं है। केवल हमारा सपना ही सपना रह जाता, हो सकता है। लेकिन अब ये सपना लगभग साकार हो जी गया। हाँ, जी हाँ सर, जी हाँ अब ये सपना साकार हो गया, अब इनको मेहनत करनी है। एक और परिवार है जो कि आपका गिरिडीह से आए हैं आप लोग। आप लोग जामताड़ा से हैं। जामताड़ा से भी एक परिवार आई है। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा मालती बेसरा नाम है। मालती बेसरा। जी। तो आप इनके जो आपके बेटे हैं, जी उनकी तबीयत खराब हो गई है। हाँ, आज ही उनका तबीयत खराब हो गया, शायद देरी से खाना खाया इसलिए। अभी व्यवस्थित नहीं है, अभी धीरे धीरे आदत लग जाएगी यहाँ पर। हाँ, यहाँ का मतलब पानी वानी का सबका ये नहीं ना है, फिर अभी हो जाएगा आदत धीरे धीरे। तो वो किस चीज की तैयारी करेंगे आप? ये यहाँ नीट की तैयारी के लिए आए हैं। नीट की? डॉक्टर बनाना है उनको? हाँ, डॉक्टर बनाना है। अभी बीमार पड़ गए हैं, अभी खुद इलाज कर लेते, डॉक्टर होते तो। हाँ, अभी कोई डॉक्टर होता था अभी अपना इलाज कर लेता। अच्छा ये बताइए, आपके घर में सबसे अधिक कौन पढ़ा लिखा है? मेरे घर में तो हम ही दोनों पढ़े लिखे हैं। और अब ये हो जाएंगे? हाँ, अभी ये मेरा एक ही को बेटा है, अभी यही मतलब इसी को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे इसी को। तो क्या कहिएगा मुख्यमंत्री जी को, ये योजना से आपको अच्छा लाभ मिला इसका? यहाँ पे सुविधाएं कैसी हैं? सुविधाएं तो सब ठीक है, अभी शुरुआत में तो फिर सुधार हो जाएगा धीरे धीरे।
अभी तो उतना मतलब जैसे अभी लाइन चली गई, फिर मतलब अभी सुधार हो जाएगा धीरे-धीरे, नया में उतना ये नहीं है। फिर ये हेमंत सोरेन का हम भी अपने तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। चलिए बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। तो देखिए 3 परिवार है, 3 बच्चों के लिए एक कमरे में व्यवस्था की गई है और ये सभी बच्चे 2 साल के बाद इंजीनियरिंग और नीट की जो परीक्षा है उसमें शामिल होंगे और अपनी जो 2 साल की जो मेहनत है उसका इम्तिहान लिखेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने इनके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की है और नई योजना है 300 बच्चों को हर साल यहाँ पर सरकार दाखिला लेगी और इन बच्चों पर सरकार 2 साल का समय खर्च करेगी। इन बच्चों पर अच्छी से अच्छी सुविधा पढ़ाई की मुहैया कराएगी और इन बच्चों से सरकार को भी ये उम्मीद रहेगी कि आने वाले समय में ये झारखंड राज्य का नाम रोशन करे। आपको इस योजना के बारे में क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, हमें लिखकर जरूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं।